दोस्तों यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एमडीयू यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जो बेसिकली बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करता है वेरियस कोर्सेज में। हालांकि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बात कर चुका हूँ यूआईटी एमडीयू के बारे में, यूआईटी कुरुक्षेत्र के बारे में, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं इन हरियाणा उनके बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने जा रहे हैं यूआईटी एमडीयू के बारे में ही। जो फिजिकल राउंड के लिए जो अवेलेबल सीट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इन्होंने ऑफिशियली पब्लिक की थी एज ऑफ 16 अगस्त 2024। तो कितनी सीट है? ऑलमोस्ट 296 सीट्स अभी वैकेंट है दोस्तों, अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग कैटेगरीज में। तो मैं आपको सारी बातें इन डिटेल बताता हूँ। और यूआईटी एमडीयू में अगर आप फिजिकली रिपोर्ट कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप इसको देख के बेस्ड अपॉन द चॉइस ऑफ ब्रांच जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो आगे प्रोसीड कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यूआईटी एमडीयू दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, ऑलमोस्ट 296 सीट्स हैं जो वैकेंट हैं, अलग अलग कैटेगरी की मिला के, अलग अलग कोर्सेज में। बहुत कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं। और बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो रोहतक के पास रहते हैं, बिकॉज ये रोहतक में एक बहुत अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। और अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हो तो यूआईटी एमडीयू कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस विद यू। सो दोस्तों, मैं फिजिकल काउंसलिंग में अगर आप ऑलरेडी पार्ट ले रहे हैं या लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी सीट वैकेंट है एज ऑफ 16 अगस्त 2024 ये आपको बताने जा रहा हूँ। ऑफिशियली ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहीं से हम रेफरेंस लेके आपके लिए ये कंटेंट बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूँ। 9 बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज हैं जहाँ पे सीट एलोकेट की जाएगी, एंड बेस्ड अपॉन दिस 9 कैटेगरीज ही मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीट टोटल वैकेंट है अलग अलग कोर्सेज में। बेसिकली 7 कोर्स हैं जो बीटेक के करवाती है यूआईटी एमडीयू। तो सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी में 17 सीट्स हैं दोस्तों जो वैकेंट हैं। और चलो मैं आपको पहले वो कैटेगरीज भी बता देता हूँ बिफोर टेलिंग कि कितनी सीट एग्जैक्टली वैकेंट है अलग अलग कोर्सेज में। तो दोस्तों सबसे पहले है AIOC ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी, फिर है HOGC हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, जो हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए सीट रिजर्व्ड है। फिर है दोस्तों SC कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट, फिर है BC कैटेगरी बैकवर्ड क्लास, फिर है PH फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं उनकी कैटेगरी, HGST हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर की भी कैटेगरी है, उनके लिए भी कुछ सीट्स यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज में अवेलेबल है। फिर दोस्तों है TFW ट्यूशन फी वेयर की जो कैटेगरी है, एंड फिर है KM कश्मीरी माइग्रेंट, एंड एट द लास्ट EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं उनकी कैटेगरी है, उनके लिए भी कुछ सीट्स यहाँ पे रिजर्व्ड है। तो दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी से हमने स्टार्ट किया था, तो आपको बताता हूँ इन अलग अलग कैटेगरीज में कितनी सीट्स वैकेंट है। इन टोटल पहले ही बता देता हूँ 17 सीट यहाँ पे वैकेंट है जो अलग अलग कैटेगरी की मिला के हैं, जिसमें 3 सीट आपकी ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी की हैं, 4 सीट हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी की HOGC की हैं, 4 सीट SC की हैं, 3 सीट BC की, और 1 सीट HGST की, 1 सीट कश्मीरी माइग्रेंट की, और 1 सीट EWS की इसमें वैकेंट है। और इसके अलावा PH और TFW इनमें कोई भी अवेलेबल सीट नहीं है फॉर द ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन टोटल 17 सीट्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में वैकेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। यूआईटी एमडीयू एक कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, जो बेसिकली जैसे यूआईटी कुरुक्षेत्र है वो ऑफर नहीं करता। तो काफ़ी स्टूडेंट्स उसकी जगह इसे प्रीफर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोर्स उन्हें करना होता है सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक। तो यहाँ पे दोस्तों 24 सीट वैकेंट है एज ऑफ नाउ, जिसमें 3 सीट आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी की है और 11 सीट HOGC कैटेगरी की है, 4 सीट SC की हैं, 7 सीट बैकवर्ड क्लास कैटेगरी की हैं, 2 सीट PH की है, 1 सीट HGST की है, और 2 सीट TFW की है, 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट और 1 सीट EWS कैटेगरी की है। तो इन टोटल 24 सीट इसमें वैकेंट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी फेवरेट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसको आप बाय डिफ़ॉल्ट चुनते हो और पता नहीं क्या लगा हुआ है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज़ रियली ऑन बूम एंड प्लेसमेंट्स अच्छे खासे होते हैं, शायद इस वजह से आप लोग इसे बहुत प्रेफर करते हैं IT इंडस्ट्री में जाने के लिए। तो दोस्तों इसके लिए भी 49 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। ह्यूज अमाउंट ऑफ सीट्स, बिकॉज एक्चुअली सीट्स ही ज़्यादा हैं CSE के लिए, इसलिए ज़्यादा वैकेंट है। तो दोस्तों 4 सीट हैं जो ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए ओपन है, 27 सीट्स हैं HOGC कैटेगरी की जो वैकेंट है, 3 सीट SC की, 7 सीट BC की, 3 सीट PH की, 1 सीट TFW की, और 2 सीट कश्मीरी माइग्रेंट की,
और 2 ही सीट EWS कैटेगरी की इसमें वैकेंट है। इन टोटल 49 सीट्स हैं जो वैकेंट हैं इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं CSC इन AI/ML, जो रियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तहलका मचा हुआ है। जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हो प्रोग्रेस कर रहा है, यहाँ पे भी आ चुका है। एजुकेशन में भी अब ब्रांचेस AI के साथ इन्वॉल्व हो रही हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद AI/ML है। इसमें दोस्तों 22 सीट्स वैकेंट हैं टोटल, जिसमें से आपकी 4 सीट ऑल इंडिया कैटेगरी की है, 9 सीट HOGC की है, 1 सीट SC, 1 सीट BC, 2 सीट PH, 2 ही सीट TFW, 2 सीट कश्मीरी माइग्रेंट और 1 सीट EWS कैटेगरी की वैकेंट है। इन टोटल दोस्तों सबको मिलाएं तो 22 सीट्स हैं जो वैकेंट हैं इस ब्रांच से। अब दोस्तों अगले कोर्स की बात करते हैं, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बीटेक करवाता है UIT MDU। इसमें भी दोस्तों 49 सीट्स यानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सीट्स वैकेंट है, जिसमें से 7 सीट आपकी ऑल इंडिया कैटेगरी की, 20 सीट्स आपकी HOGC कैटेगरी की, 5 सीट SC की, 6 सीट BC की, 2 सीट PH, 1 सीट HGST, 2 सीट TFW, 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट और 3 ही सीट EWS कैटेगरी की वैकेंट है। तो दोस्तों इन टोटल आपकी 49 सीट्स हैं जो वैकेंट हैं, जिनको एडमिशन दिया जाएगा इन बीटेक इन UIT MDU। अब अगली ब्रांच की बात करते हैं दोस्तों, ये है ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसकी बहुत डिमांड होती है और हमेशा से ये ब्रांच प्रचलन में रहती है। इसके लिए दोस्तों 27 सीट्स इस समय पे मौजूद है जो वैकेंट है, जिसमें से 4 सीट ऑल इंडिया कैटेगरी की है, 16 सीट HOGC की है, 1 सीट SC की, 5 सीट BC की, 2 सीट PH की, 1 सीट HGST, 2 सीट TFW, 3 सीट कश्मीरी माइग्रेंट और 3 ही सीट EWS कैटेगरी की है। तो इन टोटल दोस्तों 27 सीट्स हैं जो वैकेंट है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच। अब दोस्तों अगली ब्रांच की बात करते हैं, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसमें तो अनबिलीवेबल 88 सीट वैकेंट है। यानी मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट ने शायद इसमें ऑप्ट नहीं किया है, इस वजह से बहुत सारी सीट इसमें वैकेंट है। बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप करना चाहते हो UIT MDU से तो बहुत सारी सीट वैकेंट है दोस्तों। आप डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हो फ्रॉम UIT MDU। इसमें 13 सीट ऑल इंडिया कैटेगरी की वैकेंट है और 31 सीट HOGC कैटेगरी की, 13 सीट SC कैटेगरी की, हर कैटेगरी में ज़्यादा सीट्स हैं, 11 सीट BC कैटेगरी की, 3 सीट PHW, 1 सीट HGST की और 3 सीट आपकी TFW की, 6 सीट आपकी KM यानी कश्मीरी माइग्रेंट की और 7 सीट सबसे ज़्यादा आपकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी की वैकेंट है। इन टोटल सबको मिला दें तो 88 सीट्स आपकी वैकेंट है इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो आप देख सकते हो दोस्तों इन टोटल बहुत सारी सीट यहाँ पे वैकेंट है अलग अलग कोर्सेज में और अलग अलग कैटेगरीज में, बेस्ड अपॉन द चॉइस ऑफ कोर्स जो आप लेना चाहते हो और जो कैटेगरी आप बिलोंग करते हो उस हिसाब से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। HOGC हरियाणा कैंडिडेट के लिए इन टोटल सभी ब्रांच की देखी जाए तो 118 सीट वैकेंट्स है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड इन फ्यूचर अगर सीट स्टूडेंट्स छोड़ते हैं तो ये नंबर शायद और ऊपर ही जाने वाला है। तो इन टोटल 296 सीट्स इसमें वैकेंट है दोस्तों। आप UIT MDU में पढ़ना चाहते हैं और फिजिकली काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, फिजिकल काउंसलिंग का पार्ट होना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगी और आई होप इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कितनी सीट वैकेंट है, आप कंफर्टेबली जा सकते हो बेस्ड अपॉन द चॉइस ऑफ ब्रांच यू हैव। एंड इफ़ यू वांट टू डू UIT MDU से अपनी बीटेक अगर आप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस विच यू कैन अडॉप्ट फॉर। और आप UIT MDU के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं दोस्तों कि UIT MDU क्या है, कितने कोर्सेज ये लोग ऑफर करते हैं, हालांकि कोर्सेज की बात तो इसमें कर ही ली है हमने, इज इट वर्थ ज्वाइनिंग UIT MDU और नॉट, ठीक है, डिटेल डिस्कशन क्या कुछ है UIT MDU के बारे में वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और इस वीडियो को आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।